सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस बार प्लेन हमारी जॉर्जो पूल से मिल्टा की ओर जा रही थी और मैंने डिसाइड किया कि जॉर्जो पूल उतरते हैं, थोड़ा फाइट से किल लेंगे। मैं और किलर खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड मैच यहाँ पे और हमने जॉर्जो लिया। यहाँ वैसे तो ऊपर उतरते हुआ कोई दिखा नहीं था हमें, बट उतरते ही मुझे शॉटगन मिलती है। फिर थोड़ा लूट करने के बाद एक केम मिलती है तो लेफ्ट से फायरिंग का साउंड आता है। फिर यहाँ मैं जानता था कि यहाँ किलर उसको अपने की ओर भटकाएगा और मैं यहाँ से राइट से फ्लैंक करके उसे मार दूंगा। तो मैं यहाँ से राइट से फ्लैंक कर रहा था। यहाँ किलर गलती से नॉक हो जाता है, बट मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। ये आगे टीपी लेने की कोशिश करता है। उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं किलर के साइड से निकलूँगा, बट सही है बॉट। और इस बॉट को मारते के साथ जॉर्जो पुल खाली हो जाती है लगभग क्या मेरा मतलब पूरा खाली ही हो जाता है जॉर्जो पुल। फिर अभी यहाँ जाता हूँ, मैं इसे क्लियर करके जाता हूँ फिर किलर को रिवाइव देने। यहाँ किलर को रिवाइव देने के बाद मैं थोड़ा लूटते लूटते इस साइड आ जाता हूँ जहाँ सिटी के साइड वाले कंटेनर्स पर लूटता हूँ। यहाँ सिटी से बंदे आ रहे होते हैं, मुझे अचानक से बंदे दिखते हैं। तो पहले तो मुझे लगता है बॉट है फायरिंग के साउंड से, बट ये बंदे होते हैं। तो पहले बंदा बॉट पर जा रहा होता है, उसे मैं हल्का टैप करता हूँ। पीछे वाला बंदा खड़ा था तो उसे स्कोप नहीं थी तो उसे मारना बेटर समझा मैंने, और इसे मारा मैंने। और आगे वाला तो आगे चला गया था। फिर अब इसकी बारी थी। तो यहाँ मैं राइट से जा रहा था और ऊपर से एक बंदा आते हुआ था। 7 के सामने नहीं चलता है बाबू डीपी। वैसे डीपी एक बहुत अच्छी गन है, बट उसका फायरिंग रेट बहुत कम है, तो क्लोज रेंज के लिए डीपी इज़ नॉट गुड गन। हाँ, अगर आप प्री फायर दे रहे हो तो अगर प्री फायर के अंदर कोई बंदा आता है तो उसका बचने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। यहाँ फिर एक ही बंदा बचता है। मैं राइट से जा रहा होता हूँ और वो बंदा लेफ्ट से मुझे दिख जाता है यहाँ। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि किलर थोड़ा दूर था यहाँ से। यहाँ मैं राइट से आकर के जाने लगता है और चले जाता हूँ। फिर इसके साथ जॉर्जो पुल पूरा खाली हो जाता है। फिर यहाँ जॉर्जो पुल से हम लोग निकलते हैं डार्सिया लेके। उतने में एक यूएस आगे से जाता हुआ दिख रहा होता है। यहाँ मैं ड्राइव कर रहा होता और किलर मारने की कोशिश करता हूँ उन्हें। यहाँ बहुत देर हमारे कसमकस चली। फिर वो बंदे थोड़े आगे भाग गए थे। यहाँ पे हमारे किलर भैया ठोक देते हैं गाड़ी और गाड़ी अटक जाती है। तो और वो बंदों को गाड़ी को हमने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो वी वॉज एक्सपेक्टिंग कि सामने वाले स्क्वाड हाउस में रुकेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो लोग सामने के स्क्वाड हाउस में रुके। यहाँ मैं सोचा डैमेज दूँ, फिर सोचा नहीं मैं ओपन में हूँ और उनको क्लोज ही नहीं कर पाऊँगा अगर वो हमारे पोजीशन जान गए तो। यहाँ मेरे पास स्कोप नहीं रहती है तो आई आस्क फॉर अ स्कोप फ्रॉम किलर। यहाँ किलर भैया के पास होती है 6x जो कि वो मुझे देते हैं और उसको लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, 6x को 3x में एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट होने वाला था। यहाँ किलर पीछे एक बॉट को मारता है। यहाँ मैं पूरा क्लोजिंग करते करते एकदम सामने वाले पेड़ में आ जाता हूँ। और मुझे स्क्वाड हाउस के लेफ्ट साइड में जो ऊपर का सीढ़ी निकलने वाला छत रहता है उसके ऊपर तो मैं राइट साइड इसे सप्रेस करने के लिए मैं डीपी का थोड़ा शॉट मारता हूँ सर बहुत देर। फिर मैं ऊपर वाले को 2-3 हेड ले करके ऊपर वाले को डाउन करता हूँ। जैसे ही वो नॉक होता है फिर मैं रिलोड करता हूँ। यहाँ नेट आती है बट बच जाता हूँ नेट से। फिर यहाँ पे किलर आगे जा रहा होता है। मैं किलर को मना करता हूँ बट किलर कहाँ सुनने वाला है। यहाँ किलर हो जाता है नॉक। मैं रैंडम चले देता हूँ बट कुछ होता नहीं है उससे। यहाँ किलर नॉक पड़ा रहता है। पीछे बॉट आ जाता है, पीछे एक बॉट को मारता हूँ। इतना में जब तक मैं रिलोड कर रहा था तब उतना में एक और बॉट आ जाता है पीछे। मैं उस बॉट को इग्नोर करके थोड़ा आगे एक नेट करने की कोशिश करता हूँ, कहीं एक बंदा नॉक हो जाए तो बट फिर ये बॉट ज़्यादा परेशान करने लगा तो इसे मारता हूँ। फिर कतई यार कितने ही बॉट आ रहे थे इस गेम में, क्या ही बताऊँ। इस बॉट को मारने के बाद फिर एक पीछे बॉट आ रहा है। इस बॉट को मारने जा रहा था तो ये रियल बंदा मुझे डैमेज देने लगा। इस बंदे को नॉक किया मैंने, फिर यह बॉट डैमेज देने लगा। फिर यहाँ जोन आ जाती है और मेरे पास ज़्यादा मौका नहीं बचता है तो मैं जल्दी स्मोक करके रश करने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ मैं 2 स्मोक यूज़ करता हूँ जिससे कि सामने वाले का व्यू ढक जाए और मैं क्लोजिंग कर जाऊँ। यहाँ बंदों के फुटप्रिंट तो आ रही थी और नीचे मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, तो मैं लेफ्ट में जो गैरेज है, गैरेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ लेफ्ट से एंगल बनने की कोशिश करता हूँ और जो बंदा गाड़ी में बैठता तो उसे नॉक करता हूँ। फिर यहाँ मेरा हेल्थ बहुत कम हो गया था और जोन भी आ रही थी, तो फिर हील करना ज़रूरी था। यहाँ हील करते हुए हील करने के बाद दूसरा बंदा गाड़ी लेके भाग रहा है, मतलब क्या ही यार, क्या ही समझो कि गाड़ी लेके भाग जाओगे। फिर अब बचता है इसका लास्ट बंदा। इतने में मुझे एक गाड़ी में बैठा हुआ बंदा दिखता है, ऑफलाइन होता है। अब वो बंदा वापस घूम के आता है, ऐसे मारते के साथ इसका स्क्वाड वाइप हो जाता है। फिर मैं लगा रहा होता हूँ, इतना में फिर एक बॉट आ जाता है। मतलब क्या ही कहने पर चीज़ें, अपडेट के बाद कुछ ज़्यादा ही बॉट लगाने लगे हैं। और अभी तो अपडेट के बाद आप लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि TDM का सर्वर बहुत ज़्यादा क्रैश कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है TDM ऑन होने में, तो आप लोग भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। होपफुली शायद PUBG से जल्दी ठीक कर दे। और फिर यहाँ निकलता हूँ मैं। फिर वैसे तो किलर भाई मर जाते हैं यहाँ और मेरा गेम हो जाता है यहाँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो मैं सोचता हूँ यहाँ एक BRDM मंगा लिया जाए क्योंकि BRDM विल हेल्प मी सर्वाइविंग मोर। तो यहाँ एक कवर बनाने के लिए मैंने BRDM मंगाया। फिर मैं सोचता हूँ शायद कोई पुश करे, बट कोई पुश करता नहीं है, तो फिर BRDM लेकर निकलता हूँ सामने ड्रॉप देखने के लिए। उतना में बंदे दिखते हैं मुझे। यहाँ 4 बंदे थे और यहाँ मेरे पास कोई अच्छा जगह नहीं था रुकने के लिए और मैं श्योर था कि दे विल कम बिहाइंड मी, वो लोग मेरा पीछा करेंगे। सो यहाँ मैं जल्दी से BRDM ठोकता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ एक अच्छा पोजीशन होल्ड करने का ताकि वो आए तो मैं उन्हें मार सकूँ। यहाँ मैं थोड़ा वेट करता हूँ, वो बंदे आगे से लेफ़्ट की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ वो पूरे 4 थे और इतने में अचानक से मैं सोचता हूँ कि शायद थोड़ा राइट से जाया जाए, और यहाँ आगे तो वो बंदे रहते हैं। मैं राइट से फ्लैंक करने की कोशिश करता हूँ, बट इतने में मुझे राइट से एक गाड़ी दिखती है। यहाँ तो एक बंदा मुझे स्क्वाड हाउस में दिखता है, मैं उस पर एम भी लेता हूँ, बट लेवल 3 हेलमेट था। मैं जानता था ये बंदा नॉक नहीं होगा और मैं अपना पोजीशन की वजह नहीं करना चाहता था इस जगह पे, तो मैंने शॉट नहीं लिया, उसे इग्नोर किया मैंने। हाँ, इतने में पीछे से गाड़ी आई। इस पर मैंने कुछ कार 98 के शॉट लेने की कोशिश की बट मिस हो गया। वहाँ बंदा दूर जा रहा था तो मुझे लगा शायद वो नहीं है मेरे पास, इसलिए फॉल्स शॉट लिया मैंने, बट उन्हें तो फाइट लेना मंजूर था। वो मुझे अकेला देख करके आ रहे थे मेरे केयर पुश करने और मुझे समझ नहीं आया ये शॉट क्यों मिस हुआ। नॉक हो जाता है और जैसे ही तीसरा बंदा राइट से आ रहा होता है पिन से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो पहले कुछ शॉट मिस करता हूँ बट बाद में कनेक्ट करके से संभाल लेता हूँ। और इतने में यहाँ से फायरिंग आ रही होती है, तो इधर एक बंदे को हेड शॉट लेके नॉक किया मैंने। दूसरे वाले पे एम लेने की कोशिश की बट वो मूव करने लगा, तो मैं सोचा नॉक को ही फिनिश करते हैं, कम से कम किल तो श्योर हो जाए। फिर उतने में वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, उसे एक बॉडी लगी, फिर वो कूद गया, उसे एक शॉट मारने की कोशिश की बट मिस कर गया मैं। यहाँ मुझे राइट से फायरिंग आ रही थी तो मैं कोशिश किया कि आगे जाऊँ थोड़ा। यहाँ ये वही पुरानी वाली स्क्वाड थी जो पहले मेरे BRDM का पीछे करके आई थी। तो मैं यहाँ सोलो वर्सेस स्क्वाड था तो रिस्क नहीं लेना चाहा, तो यहाँ थोड़ा सांप बना। यहाँ आगे बंदा दिखता है मुझे, मैं पूरा टाइम लेता हूँ इसे नॉक करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पूरा स्क्वाड होगा उसका। यहाँ नीचे एक बंदा प्रो से मारता हूँ, अचानक लेफ्ट से मारने के साथ इसका स्क्वाड वाइप हो जाता है। यहाँ आपके भाई के हो गए 19 किल। तो ये स्क्वाड वाइप देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। नॉक करता हूँ, इतने में जोन आ जाता है। जोन का तो मेरा अलग ही दुश्मनी है यार, क्या ही बोलूँ।
कई बार अच्छा क्लच बिगाड़ देता है जोन। यहाँ मेरा एक सोलो वर्सेस स्क्वाड कंटेंट बनने वाला था, ये जोन की वजह से मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाता है एपिक फेल। यहाँ हील करने के लिए कोशिश करता हूँ मैं, बट क्या करे, जोन एक अच्छा खासा गेम ले जाता है।